बहुत ही गहरा प्रश्न है कि हमारे जीवन में जो होना है, क्या हम अपने जीवन में होनी को बदल सकते हैं? बहुत लोग इस संसार में हैं जो कहते हैं कि अगर आपने ये उपाय किया तो आपके जीवन में चमत्कार हो जाएगा, लेकिन अगर मेरे किस्मत में कुछ अच्छा होना नहीं लिखा है तो क्या मैं उपाय करूंगा तो मेरे जीवन में चमत्कार हो जाएगा? या ये बस ढकोसला है, लोगों का अपना दुकान चलाने का तरीका है? बहुत सारे दुनिया में लोग हैं जो उपाय करवाते हैं, उपाय करा के कहते हैं कि आपका काम हो जाएगा, और कई लोग कहते हैं कि मेरा काम हो भी गया। तो फिर कौन झूठ बोल रहा है? नियति तो कहती है कि जो तुम्हारे किस्मत में है तुम्हारे साथ होगा। अगर तुम्हारा एक्सीडेंट होना लिखा है तो होगा, पैर टूटना लिखा है तो टूटेगा, तुमको स्टार बनना लिखा है तो स्टार बनोगे, तुमको अमीर बनना लिखा है तो अमीर बनोगे। कई बार ये भी होता है कि किसी का कुछ अच्छा हो रहा है और कोई काला जादू करके उसकी जिंदगी तबाह कर देता है, उसको बर्बाद कर देता है। अगर प्रकृति ने उसके जीवन में सब कुछ अच्छा लिखा था तो कोई काला जादू करके उसकी जिंदगी कैसे बर्बाद कर सकता है? इसीलिए मन में संदेह आता है कभी कभी कि क्या होनी को रोका जा सकता है, क्या होनी को बदला जा सकता है? कई लोग ज्ञान देते हैं कि देखो उस इंसान को, उसने मेहनत करी और उसने अपने मुकद्दर को बदल दिया, अपने लिखे हुए को बदल दिया। तो क्या इसमें सच्चाई है या ये सब ढकोसला है, लोगों को मोटिवेट करने या लोगों को मूर्ख बनाने का तरीका है? इस वीडियो में हम जानेंगे ये सारी डिटेल्स। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रानू बाबू, और जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि मैं आपके लिए कहानी, कविता और मोटिवेशनल वीडियो लेकर आता हूं। ऐसी श्रृंखला में आज लेकर आया हूं कि क्या होनी को बदला जा सकता है या नहीं बदला जा सकता। जो लोग कहते हैं कि होनी को बदला जा सकता है वो कौन लोग हैं और क्यों कहते हैं? आइए इस सब्जेक्ट को शुरू करें। इससे पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है, प्लीज लाइक माय वीडियो एंड सब्सक्राइब माय चैनल, और मेरे दूसरे चैनल रानू बाबू वर्षा के नाम से है, उसको भी सब्सक्राइब कर दीजिए प्लीज। तो आइए आज के सब्जेक्ट पे वापस आते हैं। कई बार हम सुनते हैं कि इंसान अपने मेहनत से अपना मुकद्दर बनाता है, लेकिन हम ये भी सुनते हैं कि संसार में जो कुछ होता है ईश्वर की मर्जी से होता है, सब कुछ पहले से लिखा हुआ है। तो मान लीजिए मेरे किस्मत में संघर्ष लिखा है, 2 महीने का संघर्ष लिखा है, 2 साल का लिखा है, 10 साल का लिखा है या 20 साल का लिखा है। तो क्या हम कोई उपाय करके, पूजा पाठ या नारियल बहा के या मछलियों को दाना खिला के या गरीबों को दान करके या मंदिर में सेवा करके या कुछ अलग उपाय करके हम अपने जो संघर्ष मेरा जो लिखा हुआ है उसको बदल सकते हैं? नहीं दोस्तों, जो आपके किस्मत में लिखा है उसको आप नहीं बदल सकते, कभी नहीं बदल सकते। जो होना है वो होके रहेगा। जैसे आप एलोपैथी की दवाई खाते हैं और आपको बुखार लगा है तो बुखार खत्म नहीं करता है, और बुखार को बस दबा देता है। अगली बार जो बुखार लगता है तो पिछली वाला जो बुखार था उसका भी अंश लेके लगता है। वैसे ही जीवन में है, जब उपाय करते हैं तो आपका होनी टलता नहीं है, खत्म नहीं होता है, कुछ दिनों के लिए रुक जाता है, और उसके बाद जब होता है तो बड़े जोरदार होते हैं। हम अपने किस्मत को कभी नहीं बदल सकते, किस्मत को कोई इंसान नहीं बदल सकता, क्योंकि किस्मत बनता ही है पूर्व जन्म के कर्म से, और इस जन्म में जो हम कर्म करेंगे वो अगले जन्म का पुण्य बनेगा। तो बड़ा कॉन्ट्राडिक्टरी सवाल है कि इस जन्म के जो हम कर्म कर रहे हैं वो पीछे के पुण्य हैं। चलो, तो इस जन्म में जो कर्म करेंगे वो अगले जीवन का पुण्य मिलेगा। लेकिन सवाल ये है कि पीछे जो हमने किया है भोग तो हम उसका रहे हैं, हम नया कर्म कहाँ कर रहे हैं? नहीं दोस्तों, पीछे के जो पुण्य है, जो आपके जिंदगी में अच्छा होता है, कुछ भी, चाहे आपकी शादी हो
आपके बच्चे हो, चाहे आपके जीवन में अपॉर्चुनिटी आए, चाहे आप पैसा कमाए, वो सब पुण्य से होता है। बाकी जो नॉर्मल डेज होते हैं जिसमें हम एफर्ट करते हैं, लोगों की मदद करते हैं, लोगों की सहायता करते हैं, वो तो हमारे फ्री विल है ना। लेकिन मन में कभी कभी ये भी सवाल आता है कि भाई हम तो पूरा अपनी मर्जी से कर ही नहीं पाते हैं, सब कुछ पहले से तय है। सब कुछ पहले से कैसे तय हो सकता है? कॉमन सा सवाल है। सब कुछ पहले से कैसे हो सकता है? आपका सोना, जगना, उठना, बैठना, ये सब कैसे हो सकता है? मोटा मोटी समय है कि भाई ये 3 महीने आपके जीवन के खराब है, लेकिन ये खराब में आप क्या करेंगे? आप सोए भी रह सकते हैं और एफर्ट भी कर सकते हैं। जैसे मान के चलिए मेरे 3 महीने खराब है, तो उस 3 महीने में मैं यूट्यूब पे वीडियो ना डालूं। जब मेरे जीवन में अच्छे समय आएंगे तो डालूंगा, तो लोग ज़्यादा देखेंगे तो मुझे ज़्यादा रेवेन्यू आएगा। लेकिन जो ये 3 महीने हैं, इसमें तो ऑडियंस से मैं जुड़ा ही नहीं। 3 महीने में कम से कम मैं 90 या 180 वीडियो बना सकता था, वो तो मैंने बनाया ही नहीं। तो जब मैं 3 महीने बाद जब मेरे अच्छे समय आएंगे तो जीरो से वहाँ से शुरू करूँगा ना। लेकिन जब बुरा समय चल रहा है, उस समय मैं एफर्ट कर रहा हूँ, तो यही तो बुरे समय में किया गया एफर्ट जब मेरे जीवन के अच्छे समय आएंगे तो वो फल के रूप में निकल के आ जाएगा। आप सबके जिंदगी में भी ऐसा ही होता है। जो आप बुरे समय में एफर्ट करते हैं, जैसे जीवन में अच्छा समय आता है उसी का रिजल्ट मिलता है, कुछ अलग नहीं मिलता है। कर्म का ही फल मिलता है, पीछे के किए गए कर्मों का फल मिलता है। भाग्य भी पीछे के किए गए कर्मों से भाग्य बनता है। तो आज से पहले आपने जो कल कर्म किया, अगर जो अच्छे कर्म किए वो भी तो भाग्य बनाएगा। जब भाग्य साथ देता है तो आप कुछ भी करते हैं तो बड़ी तेजी से होता है। जब भाग्य साथ नहीं देता है तो आपको रगड़ना पड़ता है, मेहनत करना पड़ता है। लेकिन उसी मेहनत में तो आप जीवन में सीखते हैं, उसी मेहनत में तो आप रगड़ाते हैं और आप बेहतर बनते हैं, इस योग्य बनते हैं कि जब आपके जीवन में अच्छे समय आते हैं तो आप कर्म कर पाते हैं और अनुभव के साथ कर पाते हैं। फेलियर जो हमारे जीवन में टैग होता है, वो फेलियर हमें बहुत कुछ सिखा दिया रहता है ना, बेस बना दिया रहता है ना फेलियर। अच्छे समय में हम जो अपॉर्चुनिटी पाते हैं, सफलता पाते हैं, वो बेसिकली फेलियर जब हमारे जीवन में जो बुरे समय चल रहे थे उसी समय वो बेस बना था, उसी समय वो मेहनत की गई थी। बड़े अच्छे सीन है चांदनी चौक टू चाइना का कि अक्षय कुमार अपने गुरु के पास जाता है और वो अलग अलग उससे कराटे कराता है, तो बेलन से एक्सरसाइज कराता है, कुछ अलग अलग कराते रहता है। और अक्षय कुमार को बड़ा चिढ़ होता है कि कराना मुझे क्या चाहिए और ये करा क्यों रहा है। तो एक बार वो ऐसे ही कोई एक्टिविटी करा रहा था और अक्षय कुमार चिढ़ के बोलता है कि ये क्यों करा रहे हो मुझसे, जो कराना चाहिए हो तो कराते नहीं हो। उसके गुरु ने सामने से टेबल उठा के फेंका और उसने हाथों से रोका और टेबल 2 टुकड़े हो गए। और अचानक अपने हाथों की तरफ बोला कि मुझे क्यों मारा, और फिर अपनी हाथों की तरफ देखा और सोचा कि मेरे हाथ तो लोहा बन गए हैं। जो इसने मेहनत करवाया, जो इसने एफर्ट कराया, उसके बदले मेरे हाथ तो अब लोहा बन गए।